क्या नाम है? मैथ्स क्लास 7। एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए से बी डी है। ए से डी तक के बोलते जाओ। एक आदमी तक के, अनुराधा तुम बोलो, के रेखांकित चित्रों बोलो में निम्न लिखित कौन दर्शाता है? कौन दर्शाता? पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 2/1/5। ठीक है ना? इसके सामने फिगर बना हुआ है। यह पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 गुने 1/2। तीसरा 3 गुने 2/3। चौथा 3 गुने 1/4। चलिए आइए, इसका हम दर्शा देते हैं, है ना? आवाज नहीं एक्स्ट्रा। फिगर जो बना हुआ है इसमें, फिगर है तुम्हारा, देखो बना हुआ एक है। पहला डी फिगर को देखो तो डी ऐसे बना हुआ, 2 गोला है, इसको 5 भाग में बांटे, 1 2 3 4 और 5। एक भाग को कलर कर दिया, एक भाग को कलर कर दिया। ठीक है, यहां भी देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। एक भाग को कलर कर दिया गया, है ना? तो देखो यह कितना बना? 1/5 बना। और यह कितना बना? 1/5। क्या बना? दोनों को जोड़ देंगे तो जरा देख लीजिए यहां पर, 2 जोड़ 2 गुने जोड़ 2 गुने जोड़ 2, इसको हम लोग 2 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, इसको 5 गुने 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो इसको हम लोग 2 गुने 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं? यही आंसर इसका हुआ। ठीक है, अब आइए हम लोग सेकंड को। सेकंड क्या कह रहा है कि एक फिगर है बी। कौन सा फिगर? बी। इसका डी ऑप्शन हो गया। बी में देखो ऐसे बना हुआ, बी में ऐसे बना हुआ है।
दो फिगर बना हुआ, इसके बीच में दो भाग में बांट दिया गया और एक भाग को कलर कर दिया गया। एक भाग को कलर कर दिया गया। देखो तो कितना है, दो है ना, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 जोड़ 1/2 कितना हो गया, 2/2 गुने 1/2 2 गुने 1/2। इसी रूप में लिखना है, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब तीसरा है 3 गुने, एक फिगर ऐसे बना हुआ है, देख लो तुम लोगों को, उसमें वह फिगर है तुम्हारा ए। कौन सा फिगर है, ए में देखो ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। क्या वो बना हुआ है, 3। तीन भाग में बांटा हुआ है ना। और तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, एक एक रंग दिया गया, इसमें से क्या कर दिया गया है, 2-2 रंग दिया गया, 2-2 रंग दिया गया। इसको रंग देते हैं और इसको रंग देते हैं, कोई 2 को रंग देते हैं, इसको रंग देते हैं और इसको रंग देते हैं, इसको रंग देते हैं, इसको रंग देते हैं। तो क्या बन गया यार, 2/3 जोड़ 2/3 2/3, यह तीनों मिलकर के बनेगा 3 गो है, तो 3 गुने 2/3 बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। इसी तरह से एक फिगर और है, उसमें 4 भाग में बटा हुआ है ना, वह फिगर नंबर है सी। और एक को रंग, कोई एक को रंग दो, 1 2, क्या वो फिगर है, देखो तो 3 वो फिगर है। है ना, तो यह क्या हो गया, 1/3, तीनों को जोड़ दे, 1/3 1/4 जोड़ 1/4 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 4 में से 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 में से 1, लेकिन यहाँ 2 रखा हुआ है, तो 3 में से 2, इसका मतलब क्या होता है, 2 में से 1, इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से, हो गया ना। तो यही आपका आंसर तैयार। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन 2 क्या रहा, होमवर्क, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, आइए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन 3 कहता है गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए। तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम लोग पहले गुना करेंगे और उसके बाद लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, न्यूनतम रूप जो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और मिश्रित भिन्न का मतलब होता है मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका अर्थ हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट में काट करके छोटा कर देंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। चले तो हम इसको
सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 into 3/5। अब एक इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 7/1 into 3/5। अब क्या करेंगे हम लोग? पहले हम गुना कर देंगे ऊपर नीचे से। कटने वाला नहीं है क्योंकि कोई किसी के टेबल में नहीं आता, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। कॉमन फैक्टर रहता है, कॉमन फैक्टर मतलब कि जो कोई अंक जो दोनों को काट दे, ऊपर नीचे दोनों को काट दे, ऐसा कोई है नहीं। जब नहीं है तो हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से, यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश को अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से गुना। तो 7 3 जा 21, 5 7 का 21, अब 5 एकम। अब जरा देखिए 21 को कैसे लिख सकते हैं? 21 को लिख सकते हैं हम लोग 5/5 जोड़ 5/5 जोड़ 5/5 जोड़ 5/5 जोड़ 1/5। इस रूप में लिख सकते हैं। यह रूप में बहुत कम लोग बतलाएगा। इस तरह से इतना सिंपल करते हैं। वो लोग क्या करेगा? लोग कहेगा कि 21 को भाग दे दीजिए 5 से, 5 चौका 20, 1 बच गया, 4 पूर्णांक 1/5 होगा। इसमें बच्चों को कठिनाई होती है थोड़ा सा। इसमें देखो यह समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या हुआ? 1 2 3 4, या 4 पूर्णांक कर लेंगे। बच गया अकेला क्या? 1/5। 1/5 दोनों हो गया बराबर 4 पूर्णांक 1/5। लेकिन यह समझना आसान होता है, इसलिए मैथ्स को आप इजीली पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चले ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 इसी का 2 चलते हैं। 2 होमवर्क देते हैं। चलो 2 4 गुने 1/3 है ना? 4 गुने 1/3। ठीक है, 4 एकम 4, 3 एकम 3। ये ना लिखेंगे? चलो हम ऐसे करेंगे। 4/1 गुने 1/3, 4/3। फिर वही फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा? 3 के रूप में रखेंगे तो 3/3। इसके बाद क्या को बच गया? 1/3। तो क्या को हो गया? ये अकेला है, 1 पूर्णांक 1/3। इसको ऐसे भी क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे 4 को, 4 एकम 3 एकम 3, 1 हो गया, 1 पूर्णांक। इसको पूर्णांक कहते हैं। कैसे 4 होगा? यहाँ हर जो रहता है वही न रहता है, हर नहीं न बदलता है, हर तो वही रह जाता है। थोड़ा सा गलती कर देता है बच्चा को उलट के नहीं गलती। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर से बोलो। नेगेटिव। पूर्ण अंक से बना। ठीक है ना? पढ़ते हैं ना हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण अंक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में जो होता है
उसको इंटीजर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। INTEGER, इंटीजर। यह सब सीखना चाहिए। सैटरडे को हम दीदी लोग को क्विज कराए थे, अगली बार तुम लोग को क्विज कराएंगे। सैटरडे हर क्लास को एक एक बार करके क्विज करा देंगे। पूरे सप्ताह की जो पढ़ाई रहेगी, महीना की जो पढ़ाई रहेगी, वह 4 आएगा, 4 भाग में बढ़ जाएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हर सब्जेक्ट से क्विज करते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कीजिएगा आप लोग? 2 गुने 6 हाँ, या 3 आपका HW है और 4 बतला देते हैं। 5 इंटू 2/9। ठीक है, 4 क्या है? 5 इंटू 2/9 है ना? हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? वही काम करेंगे। 5/1 इंटू 2/9, 5 2 10/9 कितना आएगा? 9/9 प्लस 1/9 कितना हो गया? 1/9। यह पूर्ण संख्या ना हो गया, एक जो हो गया पूर्ण संख्या, इसलिए पूर्णांक। ठीक है बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। उसी ढंग से बनाएंगे। क्या होगा? 5/2 गुने 6 क्या 1। गुड, बहुत अच्छा। 30/2। तो हम यहां पर काटे, चाहे यहां पर भी काट सकते हैं। क्या होगा? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, इसलिए कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 5 10 15 क्या होगा? छठा। अब 7वां छोड़ करके 8वां बतला देते हैं। 8वां बतला देते हैं तो 7वां होमवर्क हो गया। हो गया ना? 8वां बतला। 8वां है 20 गुने 4/5। क्या है? 20 गुने 4/5। आराम से इसको लिख सकते हैं 20/1 गुने 4/5। 4 चौका 16 ना? आंसर सही है ना? चलिए एक और छोड़ देते हैं। 8वां के बाद 9वां छोड़ देते हैं। 10वां बतला, तो इसका लास्ट हो जाएगा। 10वां क्या है? बोलो। 15 गुने 3/5। 15 गुने 3/5। 15 गुने 3/5। 15/1 गुने 3/5। 5 हो गया? कोई दिक्कत? 3 तिहाई 9 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। बीच में जो 4 क्वेश्चन दिए हैं उसको क्या करना है आपको? घर से बना के लाना है। बना के लाओगे ना? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन। अब तक टाइम हो गया है ना?